यह आदमी तभी अंदर घुसा जब लट कर गई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दरवाजे के पीछे आदमियों का एक समूह है। पूरे कमरे में कामातुर हंसी गूंज उठी। यूमिन अह ने भीख मांगी, लेकिन वे लोग और भी खुश थे, हंसते हुए और गंदे मोजे यूमिन आह के मुंह में डालते हुए। पीछे के आदमी ने यूमिन अह को गले लगाया, उसकी कमीज फाड़ना चाहता था, लेकिन प्रभारी ने उसे रोक लिया। कैमरा अभी चालू नहीं है। फिर उसने यूमिन आह पर चश्मा लगाया। यूमिन अह के हताश रोने में उन्होंने घोषणा की, शुरू करना। यह किम जिन हो नाम का यूमिन आह का पहला प्यार है। वे 1 महीने से ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं। आज रात वे पहली बार मिले थे। यूमिन अह को विश्वास नहीं हो रहा था कि किम जिन हो उसे नियंत्रित करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा। फिर अपना कर्म करो। घर पहुंचकर यूमिन अह ने भेजे गए वीडियो को देखा। वह गिरते हुए आंसुओं को रोक नहीं पाई। यूमिन आह किसी को ये बातें बताने की हिम्मत नहीं करती। जब तक उसकी माँ अंदर आई, यूमिन अह बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी और चुपके से कंबल में लिपटी रो रही थी। यूमिन आह ने किम जिन हो के कृत्य को और भी अपमानजनक बना दिया। इसके तुरंत बाद, क्योंकि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, वह इस जगह से बाहर निकलना चाहती थी। उसने अपनी माँ से कहा कि वह सियोल जाना चाहती है, लेकिन असल वजह नहीं बता सकती। हान सून जियोंग के लिए यह बताने का समय आ गया था कि वह देर रात तक घर नहीं आई थी। यूमिन आह पूरी तरह से गिर गई और सीधे बाहर भाग गई। लेकिन किसने सोचा होगा कि मोड़ पर उसका सामना किम जिन हो से होगा। किम जिन हो ने पूछा कि उसने हाल ही में फोन का जवाब क्यों नहीं दिया। चेहरे पर नकली मुस्कान। यूमिन आह अब और नहीं सह पाई और घुटने टेककर भीख मांगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कृपया मुझे माफ करें। ऐसा क्यों? कौन नहीं जानता कि मैं आपको धमका रहा हूँ। क्या यह मजेदार नहीं है जब हम एक साथ खेलते हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? फिर तिरस्कारपूर्ण ढंग से हंसे और पुरुषों के एक झुंड को बुलाया। यूमिन आह ने उन्हें अपने करीब जाते हुए देखा। इस परिचित नजारे ने उसे निराशा में डुबो दिया। किम जिन हो ने फिर से संवेदनाहारी औषधि निकाली। आज इसलिए क्योंकि मैंने अपना वादा तोड़ दिया, तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। यूमिन आह इस संवेदनाहारी को लेने के बाद के परिणामों को स्पष्ट रूप से समझ गई थी। वह मना करना चाहती थी, लेकिन किम जिन हो धमकी देने के लिए धीरे धीरे नीचे झुकी। अगर यूमिन आह अवज्ञा करना जारी रखती है तो कल हर कोई उसका वीडियो देखेगा। मत भूलना, तुम मेरा खिलौना हो, मैं आपका गुरु हूँ। यूमिन आह ने विरोध करने का साहस पूरी तरह से खो दिया। फिर उस संवेदनाहारी औषधि को पिए, अपने आप को एक ऐसे सपने में गिरने दे जो हजारों मील गहरा हो। अगली बार जब वह उठी तो उसके कपड़े फटे हुए थे और वह पार्क में पड़ी थी। यह सड़क पर कचरा फेंके जाने जैसा है। वह वीडियो अंततः ऑनलाइन बेचा गया था। हान सून जियोन ने पुलिस द्वारा लाई गई तस्वीर को देखा। वह पूरी तरह टूट गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी इस तरह पीड़ित होगी। पुलिस आनन फानन में अपराधियों को पकड़ने पहुंची, लेकिन मीडिया ने यूमिन आह के दिल की परवाह नहीं की और इसे और भी बड़ा बना दिया। सौभाग्य से यूमिन आह इस सबसे कठिन समय से निकल गई। पूरा परिवार एक नए शहर में रहने चला गया। उसने अपना नाम भी हान सेओ रिन में बदल लिया। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए और हान सेओ रिन अपने जुनून पर सफलतापूर्वक काबू पा लेता है। वह एक शिक्षिका बनी और उसे प्यार भी मिला। जीवन खुशियों से भर ही गया था कि वही परिचित पे एक बार फिर उसके सामने प्रकट हो गया। शुरू करना। लाइट आ गई। लड़की ने ये प्राइवेट फोटो किसी और को भेज दी। हाई स्कूल में हान सेओ रिन का यौन उत्पीड़न किया गया था। इससे पार पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन 10 साल बाद वह दुस्वप्न फिर से लौट आया। उस दिन उसने देखा कि एक छात्र ने उसे एक कप कॉफी दी थी। जब उसने आंखें खोली तो अगली सुबह हो चुकी थी। उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था और उसे बुरा लग रहा था। जैसे ही वह अपना चेहरा धो रही थी, उसे एक भद्दी तस्वीर मिली। ये सभी हान सेओ रिन की तस्वीरें हैं जब वह कोमा में थी। वह दंग रह गई। पूरे शरीर में लाचारी का भाव व्याप्त हो जाता है। उसे उम्मीद थी कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन वीडियो इस बात को सच साबित करते हैं। शाम को मंगेतर ने पूरे परिवार को खाने पर बुलाया। पूरा परिवार बहुत खुश था। दूल्हे के माता पिता हान सेओ रिन से बहुत खुश हैं, लेकिन हान सेओ रिन को एक रहस्यमय संदेश मिला जिसने उसे एक निजी फोटो लेने के लिए कहा गया था। हान सेओ रिन ने ध्यान नहीं दिया। फकीर ने दूसरे लड़के के पिता को भी संदेश भेजा। उस खूबसूरत शिक्षक की तस्वीर जिसने 2.5 साल पहले पदभार संभाला था। यह सुनने के बाद हान सेओ रिन का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वह केवल टॉयलेट जा सकती थी और अनुरोध के अनुसार कर सकती थी। घर लौटने के बाद जब हान सेओ रिन को फिर से एक संदेश मिला, यह फकीर चाहता है कि उसे वह उपहार प्राप्त हो जो उसने कल तैयार किया है। अगले दिन हान सेओ रिन सावधानी से गोदाम में गया। उसकी आंखों के सामने एनेस्थेटिक की औषधि है जो उसे एक दुस्वप्न में गिरा देती है। जिन यादों को याद करने की हिम्मत नहीं हुई, वे अचानक मेरी आंखों के सामने आ गईं।
हैन सेओ रिन ने अपना सिर पकड़ लिया और रो पड़ी। ऐसा लगता है कि मेरा दम घुटने वाला है। लेकिन वह समझौता नहीं करना चाहती थी और बेहोशी की दवा की बोतल तोड़ दी। आप अतीत को अलविदा कहना चाहते हैं, लेकिन अप्रत्याशित बात यह थी कि वह रहस्यमय व्यक्ति कक्षा में प्रकट हुआ। उसने एक ऐसा समूह बनाया जो कक्षा में सभी को अंदर ले आया और कहा कि वह तस्वीरों का एक सुंदर सेट जारी करना चाहता है। फिर घंटे गिनना शुरू करें। हैन सेओ रिन टेबल के नीचे छिपने से डर रहे थे, छात्रों की हैरान कर देने वाली निगाहों को देखने की तैयारी कर रहे थे। समय आ गया। हैन सेओ रिन कांपते हुए खड़ा हो गया, लेकिन सहपाठियों ने पाक मिन्हा पर ध्यान केंद्रित किया। तस्वीरें देखकर हैन सेओ रिन को एहसास हुआ कि पीड़ित अकेले नहीं थे। हैन सेओ रिन पुलिस के पास गए, जिन्होंने उस वर्ष मामले की जांच की। उसने हाल ही में क्या हुआ के बारे में बात की। आशा है कि आप उसके ठिकाने का पता लगाने में मेरी मदद करना जारी रख सकते हैं। लेकिन कोक चुल अब पुलिस अधिकारी नहीं है, लेकिन गंभीर स्थिति के कारण वह फिर भी हैन सेओ रिन की मदद करने के लिए तैयार हो गया। यहाँ पर हैन सेओ रिन मिन्हा से बात कर रहे हैं। यह दा ओइन थे जिन्होंने तस्वीरें ली। साथ ही उनके घर पर ऐसी कई तस्वीरें हैं। अमीर दा इन परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में सोचते हुए हैन सेओ रिन को संदेह है कि वह एक फकीर है, क्योंकि उसके दिल में सवाल का जवाब देने के लिए हैन सेओ रिन चुपचाप देखती रही। हैन सेओ रिन घबरा गया और भाग गया। सौभाग्य से वह अंत में बच गई। हैन सेओ रिन अपने दर्दनाक जीवन का अंत करना चाहता है, लेकिन अचानक उसे एक छात्र के अपहरण का वीडियो मिला। फकीर ने एक संदेश भेजा। अगर हैन सेओ रिन बचाव के लिए नहीं आया होता तो मिन्हा को कुछ भयानक नुकसान उठाना पड़ता। वीडियो में मिन्हा के रोने को देखकर हैन सेओ रिन को ऐसा लगा जैसे वह अपने पूर्व स्व को देख रही हो। उस समय में कितना दयनीय और असहाय था। अपमान सहकर अकेला ही रो सकता है। हैन सेओ रिन समझती है कि छिपना कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह इसका सामना करने का फैसला करती है। मेज पर रखे चाकू को देखते हुए वह मिन्हा को बचाने का फैसला करती है और अतीत के साथ समाप्त होने वाली है। हैन सेओ रिन ने कोक चुल को एक पाठ संदेश भेजा, फिर निर्माण स्थल पर गए। निर्माण स्थल पर बेहोशी की दवा है। हैन सेओ रिन अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने इसे पी लिया तो इसके क्या परिणाम होंगे, लेकिन मिन्हा को बचाने के लिए उसने अभी भी इसे पी लिया। जब उसने अपना दुपट्टा हटाया तो नकाबपोश फिर से प्रकट हो गया। वे हंसे और अपने फोन निकाले और लिफ्ट जाने के लिए तैयार हो गए। मिन्हा की दलीलों के साथ हैन सेओ रिन ने उसकी सुरक्षा की परवाह नहीं की, लेकिन उन्हें मिन्हा को जाने देने के लिए कहा। लेकिन हैन सेओ रिन को जो दुख हुआ वह यह था कि मिन्हा गर्व से भीड़ से बाहर चले गए। इसके पीछे जो व्यक्ति है वह मिन्हा है। पिछली सभी हरकतें हैन सेओ रिन को एक जाल में फंसाने के लिए थी। अब हैन सेओ रिन बंधा हुआ था। नया खेल आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। अभी वे प्रहार करने ही वाले थे कि एक आवाज आई, अब इसे मेरे लिए बंद करो लड़कों। बच्चों का एक समूह जो पर्याप्त नहीं बढ़ा है। चलो मैं तुम लोगों को पीटता हूँ। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। उम्मीद के मुताबिक कोक चुल से हार गया। मुंह में सड़े गले मोजे भी भरे हुए थे। सौभाग्य से कोक चुल की अन्य योजनाएं हैं। यहाँ आने से पहले उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस को आते देख लोग तेजी से भाग खड़े हुए। इस समय हैन सेओ रिन ने भी पीछा करने के लिए रस्सी को खोल दिया। पता चला कि उसके हाथ में चाकू है। हैन सेओ रिन ने मिन्हा का पीछा किया और उसे नीचे धकेल दिया। फिर मिन्हा को कई बार थप्पड़ मारी। पुलिस ने आनन फानन में सभी लोगों को पकड़ लिया, लेकिन रहस्यवादी भी नहीं है। लेकिन सौभाग्य से मिन्हा के फोन के माध्यम से वह अपने ठिकाने का पता लगाने में सक्षम था। रात को जब दोनों कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें एक ही बच्चा दिखाई दिया। यह छोटा लड़का पीछे कांप कर रोया। कोक चुल ने कंप्यूटर पर रिवॉर्ड्स पेपर और एडल्ट वेबसाइट देखी। उसे लग रहा था कि उसने कुछ अनुमान लगाया है। फिर फकीर को बुलाओ। सबकी अनपेक्षित आंखों में बच्चे के हाथ में फोन बजता है। रहस्यवादी एक कम उम्र का बच्चा है और ये सब करने वाला लड़का तो बस मजाक कर रहा था। उम्मीद नहीं थी कि इसके इतने भयानक परिणाम होंगे। तो लड़का डर के मारे रोया, पछतावे से नहीं। अंत में इस लड़के को निर्देश के कुछ शब्द सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि वह बहुत गुस्से में था, वह केवल नाबालिग था। कानून के अनुसार यह केवल ऐसा कर सकता है। इस घटना के बाद कोक चुल ने यूमिन आह का चश्मा हैन सेओ रिन को वापस दे दिया। आशा है कि वह भविष्य में खुद के साथ रह सकती है।